मैं मलिक मोहम्मद अहमद खान सिद्ध के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मैं खलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान पंजाब असेंबली के स्पीकर मुंतखब हो गए। हल्फ भी उठा लिया। स्पीकर के लिए वोटिंग में 327 अरकान असेंबली ने हिस्सा लिया। 16 नौ मुंतखब अरकान गैर हाजिर रहे। 27 मखसूस नशिस्तों का फैसला न होने की वजह से वोट कास्ट न हुए। मलिक अहमद खान को नून लीग, पीपल्स पार्टी, काफ लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के 222 अरकान की हिमायत हासिल थी, लेकिन उन्हें 2 वोट ज्यादा पड़े और 224 वोट लेकर भारी अक्सरियत से स्पीकर मुंतखब हो गए। मालूम न था गुर्बत में माँ बाप का सहारा बनने का ख्वाब इतना बड़ा जुर्म बन जाएगा। फैसलाबाद के थाना मदीना टाउन के इलाके में मालिकान फिरौन बन गए। मुबैना तशद्दुद से 11 साला घरेलू मुलाजिमा आयशा जांबहाग, वालिद मुर्तजा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। फजल रहमान, बीवी सनीला और बेटी राहिला के तशद्दुद से आयशा की मौत हुई। वालिद का इल्जाम, सीपीओ मोहम्मद अली जिया का नोटिस, मुलजमान गिरफ्तार। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल के मजीद सबूत मिलने पर कार्रवाई आगे बढ़ाने की यकीन दहानी। अभी पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया है। उसके अलावा जो मुल्ज़मान है, जो तीनों नामजद हैं इसमें, वो हमारे जो अरेस्ट उनको कर लिया गया और अभी इसके ऊपर फर्दर जैसे ही अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक तो सामने आती है, उसको सामने रखते हुए और उसके अलावा हमने जो है बाकायदा इसमें टीम तश्कील दे दी है। ख़ास तौर पे हम चाह रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम एविडेंस कलेक्ट हो और अगर इस तरह के कोई मतलब प्रीवियस इस तरह की कोई चीज़ें हैं, अगर उसको पहले यानी कि मारा गया नहीं या इस तरह की सारी चीज़ें वो तफ्तीश में लाते हुए इंशाअल्लाह ताला इसको आगे बढ़ाएंगे। 2-3 महीने ने सानू मिलन नहीं दिता जी आशा ने, ते जदों असीं लैण जांदे आ तो किसी कहंदे असीं हाजी ते चले गए, किसी कहंदे असीं हस्पताल दे विच, किसी कहंदे असीं किनार कमसिन घरेलू मुलाजिमा आयशा के लवाहिकीन का मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। मकतूला के भाई ने बताया मुल्ज़मान बहन से मिलने नहीं देते थे। उधर चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो सारा अहमद का भी नोटिस। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रुबीना इकबाल ने कहा कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए किरदार अदा करेंगे। बच्ची है कम उम्र घरेलू मुलाजमा, ये तकरीबन 4 माह से इस घर में बतौर घरेलू मुलाजमा के काम कर रही थी और वक्तन फ़वक्तन वालिदैन मिलने आते थे। जिस तरह टॉर्चर किया गया है वो नए और पुराने दोनों तरह के निशानात हैं, तो शायद कहीं ना कहीं किसी लेवल पर वालिदैन की तरफ से भी इस इशू को इग्नोर किया गया है। सबके नतीजे में बच्ची की डेथ हो गई है, जो बहुत अफसोसनाक है। हमारी चेयरपर्सन मैडम सारा अहमद ने इसका बहुत संजीदगी के साथ नोटिस लिया है। जिन निकालने के नाम पर दोशीजा का चेहरा झुलसाने वाली नौसरबाज पेड़ने के अपने जिन निकल गए। फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने बड़ा फैसला सुना दिया। सोनिया सुल्ताना नामी लड़की को जलाने वाली जाली पेड़नी शमीम को 3 बार उम्र कैद की सजा, 2 करोड़ से ज्यादा जुर्माना भी अदा करने का हुक्म। फैसले के बाद डेप्यूटी प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब मलिक आसिफ इकबाल ने कहा कि सख्त से सख्त सजाएं ही ऐसे वाकयात के रोकथाम का सबब बन सकती हैं। इसमें आपने देखा है कि इसमें लाइफ इम्प्रिजमेंट और साथ में इसको 3 टाइम दी, जो 2 करोड़ से ज़्यादा बनती है उसकी सज़ा हुई है। और मैं समझता हूँ कि सज़ा के बाद मुआशरे में जो लोग जली पीर बने हुए हैं और लोगों की ज़िंदगियों से खेलते हैं, ये बच्ची अनमैरिड थी, इसकी ज़िंदगी से खेला गया और इसकी जो आई आँखें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं, उसके आई बॉल्स ख़त्म हो गए हैं, नज़र ख़त्म हो गई थी और उसके बाद इसके जो नोज़ का जो लैंड था और लैंड मार्क्स वो भी ख़त्म हो गया था स्ट्रक्चर। तो उस हवाले से मैं समझता हूँ कि मुआशरे में ये सज़ा का जब जैसे ये लोगों को पता चलेगा और चलना भी चाहिए ताकि आगे इस तरह के वाक़या के सुधार हो सके। इसे तो फांसी होनी चाहिए थी, उसके साथ वाले जो उन्हें छोड़ दिया उन्हें भी सज़ा होनी चाहिए थी। उनके साथ था वसीम, आलिया और जरीना। मुझे इंसाफ मिल गया। जाली पेड़नी शमीम को सजा का सुनते ही 15 माह कबल इलाज के नाम पर जलाई जाने वाली सोनिया सुल्ताना का चेहरा खिल उठा। मुतासिरा बच्ची का अदालती फैसले पर खुशी का इजहार। कहा मुल्जिमा को फांसी पर लटकता देखने की ख्वाहिश थी। वालिद अब्दुल गफ्फार का शरीक मुल्जिमान को भी कड़ी से कड़ी सजा देने का मुतालबा।
ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਇਹਦਾ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਇੱਕ ਝੰਗ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੇ ਝੰਗ ਚਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਚੀਚਾ ਬਤਨੀ चल ਜਾਂਦੀ। फैसलाबाद डिवीजन में भी नमूनिया के बार 1 साल के दौरान 20 बच्चे लुकमाए अजल बन गए। फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 39 मरीज बचे रिपोर्ट। चिन्यूट में 16 बच्चे अस्पताल पहुंच गए। जंग में 1 साल में 494 में से 20 बच्चे जान से गए। टोबा में 2 माह के दौरान 759 अफराद नमूनिया का शिकार हुए। पंजाब टीचर्स यूनियन ने नामजद वजीर आला मरियम नवाज को मुतालिबात पर मुश्तमिल दरखास्त भिजवा दी। लीव इनकैशमेंट में की गई कमी वापस लेने, मुकर्ररा मुद्दत तक B.Ed की डिग्री ना करने वाले असातिज़ा को प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए मजीद वक्त देने समेत 9 मुतालिबात पेश। इंतखाबात के बाद इलेक्शन कमीशन ने तरक्याती स्कीमों पर आयद पाबंदी हटा दी। लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती स्कीमों की प्रपोजल तैयार। नई हुकूमत की मंजूरी के बाद काम शुरू कर दिया जाएगा। दही इलाकों में तरक्याती स्कीमों पर काम होगा। 30 जून तक काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। नई पंजाब हुकूमत का आवाम के लिए रमजान पैकेज तैयार। रवां बरस राशन का 18 किलो का पैकेट घरेलू में तकसीम होगा। मुस्तहिक अफराद की फहरिस्तें मुरतब। फैसलाबाद शहर में 3 लाख राशन पैकेट तकसीम होंगे। बाकी तहसीलों में भी राशन दिया जाएगा। झंग सिटी के मकीनों के लिए बड़ी खबर। बागे जिना के पहले फेज के इफ्तिताह के बाद दूसरे फेज की नवीस सुना दी गए। पहले फेज की तकमील के बाद 70 करोड़ से 40 एकड़ पर दूसरा फेज भी बनेगा। दूसरे फेज में मुख्तलिफ ग्राउंड्स बनाए जाएंगे। झंग में ब्यूटिफिकेशन के मंसूबे मुकम्मल कर लिए गए। डेप्यूटी कमिश्नर ने उमेर इबाब लेडीज पार्क समेत दिगर का इफ्तिताह कर दिया। अलीयाबाद चौक, अयूब चौक, यूसुफ शाह चौक, खत्म नबूवत चौक का भी इफ्तिताह कर दिया गया। शाहजीवना का रूरल हेल्थ सेंटर डिजिटल एक्सरे मशीन से महरूम। डिजिटल मशीन ना होने से मरीजों की मुश्किलात का सामना। दूसरी जानिब टोबा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में सेंट्रल स्टेरिलाइजेशन यूनिट कायम, मशीन नस्ब कर दी गई। MS डॉक्टर काशिफ ने बताया, सर्जिकल ऑपरेशन थिएटर और दिगर वार्ड्स में इस्तेमाल होने वाले आलात को स्टेरिलाइजेशन मशीन से गुजारा जाएगा ताकि आलात 100% जराइम से पाक हो जाएं। फैसलाबाद अलाइड 2 के वार्ड्स के तामीराती कामों के लिए 12 करोड़ के फंड्स दरकार। महकमा बिल्डिंग ने सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर से फंड्स मांग लिए। जायका प्रोजेक्ट के तहत शहर के 10 इलाकों में वाटर मीटर लगाने का मंसूबा। आइंदा माह वाटर मीटर जापान से मंगवाए जाने की मंजूरी मिल गई। वासा हुकाम कहते हैं, पहले मरहले में मदीना टाउन, पीपल्स कॉलोनी, फैसल टाउन में वाटर मीटर इंस्टॉलेशन अप्रैल के पहले हफ्ते में से शुरू हो जाएंगे। हजरत शहबाज कलंदर का उर्स। महकमा रेलवे का खुसूसी रेलगाड़ियां चलाने का फैसला। 3 खुसूसी ट्रेनें फैसलाबाद और लाहौर से चलाई जाएंगी। पहली खुसूसी ट्रेन 26 फरवरी को फैसलाबाद से बरास्ता टोबा शोरकोट सेवन शरीफ जाएगी। दूसरी खुसूसी ट्रेन 26 फरवरी को लाहौर से बरास्ता फैसलाबाद टोबा शोरकोट सेवन जाएगी। हाईकोर्ट बेंच के कयाम के लिए फैसलाबाद की वकला बरादरी ने लाहौर हाईकोर्ट बार के इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। डिस्ट्रिक्ट बार के वकला ने कहा, 3000 से ज्यादा वकला ने लाहौर हाईकोर्ट बार इलेक्शन में वोट कास्ट नहीं किया। हाईकोर्ट बेंच आम आदमी का हक है। फैसलाबाद के वकला शहरियों को हक दिलवाने पर पीछे नहीं हटेंगे। टोबा डिस्ट्रिक्ट बार क्लर्क्स एसोसिएशन का चेयरमैन मोहम्मद बाबर की जेर सदारत इजलास। क्लर्क्स एसोसिएशन के इलेक्शन 9 मार्च को कराने का फैसला। मोहम्मद बाबर ने बताया कि 182 क्लर्क्स वोट के जरिए अपना नुमाइंदा मुंतखब करेंगे। इत्तेहाद और इत्तफाक ग्रुप मदे मुकाबिल होंगे। जंग में कपास की बेहतर काश्त के लिए पॉलिसी साजी मुकम्मल। काश्तकारों को आगाही के अलावा फील्ड में भी मुआवनत फ्राहम की जाएगी। महकमा ज़राअत का ज़रई आलात काश्तकारों को फ्राहम करने का भी फैसला। जदीद ज़रई आलात महदूद मुद्दत के लिए काश्तकारों को फ्राहम किए जाएंगे। फैसलाबाद डिवीजन में साल 2024 की दूसरी पोलियो मुहिम का आगाज।
डेप्यूटी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख ने अलाइड अस्पताल 1 में बच्चों को पोलियो के हिफाजती कतरे पिलाकर मुहिम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। चिन्योट में डेप्यूटी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा ने पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज किया, जबकि जंग में सीईओ हेल्थ डॉक्टर अहमद शहजाद और महकमे सेहत के अफसरान ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए। जंग में रीजनल डायरेक्टर इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी मोहम्मद हाशिम खान की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने पर रिटायर हो गए। यूनिवर्सिटी स्टाफ और असातिज़ा की जानिब से अलविदाई तकरीब फोकल पर्सन यूनिवर्सिटी शहजाद कुरैशी, सैयद शहरवा अली, सलीम रजा, आबिद मसूद खान और दीगर की शिरकत। हाशिम खान को तोहफे भी पेश। फैसलाबाद सनतजार खवातीन को हुनरमंद बनाने में पेश सनतजार की जानिब से इंटर कॉलेजेस क्रोशिया मुकाबलों का इनेकाद। मुख्तलिफ टेक्निकल इंस्टीट्यूट की तालिबात इवेंट में भरपूर शिरकत। तालिबात ने हाथ से तैयार करदा क्रोशिया प्रोडक्ट्स पर खूब दाद समेटी। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज सरगोदा रोड कैंपस में सालाना स्पोर्ट्स गाला, लड़कियों का खूब हल्ला गुल्ला। प्रिंसिपल रिफा इंटरनेशनल कॉलेज तलत कमर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। कहा, हमारा मकसद पढ़ाई के साथ साथ खेलों को फरोग देना भी है। खिलाड़ियों ने कहा, पढ़ाई के साथ साथ खेलों के मुकाबले भी होने चाहिए। फैसलाबाद में चनवन रोड पर चनवन सिग्नेचर स्टोर का इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह मेहमान खसूसी चेयरमैन जनाब मियां मोहम्मद लतीफ ने किया। मियां लतीफ कहते हैं कि चनवन स्टोर में एक ही छत तले इंटीरियर क्लॉथ, ज्वेलरी समेत दीगर आइटम्स दस्तयाब होंगी। फैसलाबाद में नेचुरल फॉर्म्स पर स्प्रिंग फेस्टिवल सदारत सदर निगत शाहिद ने की। मुख्तलिफ ब्रांड्स और खाने पीने की अशिया के स्टॉल्स लगाए गए और गुड डांस भी दिखाया गया। एग्जीक्यूटिव मेंबर शमा अहमद, मेंबर हिना बाबर, सहर, अंबर कामरान, साइमा इरफान, रुबीना ईमान और अशरत एजाज समेत शहरियों की भरपूर शिरकत। और फैसलाबाद में लायलपुर लिटरेरी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम आर्ट्स काउंसिल में लायलपुर पंजाबी स्लेक मेला, शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। अजोका थिएटर का आगाज कर दिया गया।